गुड आफ्टरनून क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मेनली हमने सिमिलैरिटी के बारे में जाना था। क्या होता है सिमिलैरिटी में? शेप सेम होती है बट साइज सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने 3 क्वेश्चन थे, आपने होमवर्क में कर लिए होंगे। आज हम जानेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही बात है। ये क्या लिखा हुआ है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है कि एक लाइन अगर पैरेलल हो किसी दूसरी लाइन के, जो कि ट्राइंगल की लाइन है, तो और इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों लाइन को। जैसे कि डायग्राम में है कि एक ट्राइंगल है, तो एक ऐसी लाइन इसके अंदर हम ड्रॉ करें जो एक साइड के पैरेलल हो। जैसे कि यहाँ पे BC जो ये DE लाइन हमने ड्रॉ की, स्टार्टिंग में एक ट्राइंगल था ABC, हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, की किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। अगर मैं AB के पैरेलल ड्रॉ करूँगा तो ऐसे कुछ ड्रॉ होगी एक लाइन, लेकिन अब BC के पैरेलल करिए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और क्या लिखा है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। और इस साइड के अलावा बाकी दोनों साइड को वो इंटरसेक्ट भी करनी चाहिए। जैसे कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये इसके पैरेलल है और इन बाकी को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे? हमने एक को D मान लिया, एक को हमने E मान लिया। अब क्या कहा इसने? देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। फिर क्या करता है कि दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो मतलब कि AD डिवाइड BD एक रेशियो है, किसका इक्वल होगा? AE डिवाइड बाय EC। मतलब कि ट्राइंगल की दोनों साइड्स जो हो गई, ये AB साइड थी और AC साइड थी, इसको जो बीच में इसने इंटरसेक्ट किया तो इस टाइप से इंटरसेक्ट किया कि इनका जो रेशियो है दोनों साइड का वो कैसा है? सेम, इक्वल। तो हमें क्या प्रूफ करना है? AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC। हम पहले एक बार इसका प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? कि जब भी कोई लाइन ट्रायंगल के अंदर ऐसे ड्रॉ की जाए और पैरेलल हो किसी एक साइड के, तो ये वाली जो कंडीशन है, साइड को इक्वल रेशियो में कट करती है, ये हमेशा ट्रू होगी। और एक बार हम प्रूफ करेंगे कि जब हमें ये गिवन है कि ये AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय AC, तो कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होगा। कि मतलब अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो जो दो लाइन है आपस में वो पैरेलल भी होंगी। दो चीज़ प्रूफ करेंगे। तो पहले प्रूफ करते हैं कि हमें क्या गिवन है? लाइन पैरेलल है, DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, ये हमें गिवन है। क्या प्रूफ करना है? आपने देख लिया, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC। यही सेम रिजल्ट आपने यूज़ किया था फिजिक्स में, लाइट चैप्टर में। उस टाइम आपने रिजल्ट यूज़ किया था, अब आज हम उस रिजल्ट को ड्राइव करेंगे। ठीक है, आपने यूज़ किया था ट्रायंगल में, वहाँ पे जब वो लाइट चैप्टर के अंदर सोल्व करते थे जब। तो इन्होंने कैसे प्रूफ किया है? पहले क्या किया, D और E लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहा था, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी BE, एक लाइन ड्रॉ कर दी C से D तक, दो ट्रायंगल यहाँ बना दिए। क्या ट्रायंगल? DBE। मतलब क्या किया हमने? एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, इन्होंने नाम दिया DE। तो पहले तो इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में ऐसे मिला दिया। क्या हुआ? दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये वाला एंड सेकेंड ट्रायंगल ये वाला। उसके बाद इन्होंने क्या किया है? D पॉइंट से और E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल। इधर से इधर यहाँ से ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री का एंगल। ये आपको इस डायग्राम में साफ दिख रहा होगा। D पॉइंट से एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, E पॉइंट से भी एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ये आपने दो चीज़ कंस्ट्रक्शन में कर ली। ज्योमेट्री में क्या चेंज किया? दो लाइन ड्रॉ की D और E से, जो B और C को मिला रही थी, उसके बाद D और E से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपने ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सी होती है, हाइट कौन सी होती है? हाइट क्या होती है? एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड की आपने डेफिनेशन कल पढ़ी थी।
मैंने बताया था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था ऐसे करके कि अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली। ऐसे ड्रॉ किया तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, AD। वैसे ही आज हम इस ट्रायंगल में हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, एक FE एक DG। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। आपको ध्यान देना होगा, हमने क्या निकाला सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखिएगा डेरिवेशन चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब देखिए इसके अंदर हाइट कौन सी लेंगे, मैंने क्या बताया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो यहाँ पे दो है, FE भी है और DG भी है, दोनों है। तो हम दोनों बार निकाल लेंगे कि हमने पहले एक बार क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ट्रायंगल लिया। और बेस कौन सा होता है इसके अंदर, जैसे अगर मैं हाइट लेता हूँ FE तो बेस क्या हो जाएगा इसका AD, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होती है जिससे वो क्या होता है उसका बेस। तो ट्रायंगल कंप्लीट ADE, हाइट क्या हो जाएगी इसकी FE या फिर EF, और बेस इसका AD। पहली बारी में हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AD मल्टीप्लाई में EF, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब वहाँ से हमें क्या मिल गया था, AD और EF। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BD। देखिए बेस क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हमने क्या ट्रायंगल लिया, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ADE। अब क्या लेंगे, DBE। अब इसकी हाइट कैसे फाइंड करेंगे, अब इन्होंने हाइट ली हुई है EF। ये जो हाइट है ये ट्रायंगल के अंदर, ऐसे क्या मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल है, ये वाला, ये भी ट्रायंगल ही है, मैंने इसको नाम दे दिया ABC। इसके अंदर हाइट कोई पूछा आपसे तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल की, तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, हाइट क्या है इसकी, अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये CD इसकी हाइट है। ये ट्रायंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकती है और बाहर भी। सेम यहाँ पे वही ट्रायंगल है BDE, हाइट क्या होगी इसकी, हमने हाइट ड्रॉ कर दी ये वाली, FE, EF हाइट होगी इसकी, ठीक है। अब क्या होगा, बेस DB, हाइट EF, बेस DB और हाइट EF, हाइट EF और बेस DB। दोनों ट्रायंगल के एरिया आ गए आपके पास, आपने दोनों का रेशियो निकाला तो क्या आया आपके पास, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल, AD और DB बच जाएंगे, AD इज इक्वल्स टू DB। मतलब आपके पास AD इज इक्वल्स टू DB आ चुका है। अब आपको क्या लेकर आना है, AE और EC। उसके लिए क्या करेंगे, सेम वही, पहले ट्रायंगल लेंगे ADE, लेकिन इस बार हाइट क्या लेंगे आप, और बेस क्या लेंगे, बेस लेना है आपको AE। आप AD एक बार ले चुके हो बेस, अब आपको बेस क्या लेना है AE। तो हाइट क्या लेंगे आप, DG, परपेंडिकुलर ड्रॉन, तो बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस AE और हाइट DG, ये ने लिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पहले क्या लिया हुआ था AD इंटू EF, अब क्या लेंगे AE इंटू DG, ठीक है। अब DG हाइट लिया है, अब नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे DEC, ये वाला ट्रायंगल, इसकी हाइट ये DG, तो बेस EC बेस और हाइट DG, ये इन्होंने यहाँ कर दिया है। सेम वही इनको क्या किया इसने, इन्होंने डिवाइड किया, जो हमने ऊपर किया था अलग अलग लिख के, इन्होंने एक बारी में लिख के लिख दी सिमिलरली, ये सब इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या आ गया, AE डिवाइड बाय AC। और ये आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। दोनों रेशियो तो आ गए आपके पास, लेकिन इक्वल हैं ये अभी तक नहीं आया। दोनों रेशियो आपने निकाल दिए, AD डिवाइड बाय DB और AE डिवाइड बाय EC। क्या आया है आपका, ये ट्रायंगल ऑफ एरिया ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ADE और DEC। मतलब ADE और AD दोनों में कॉमन है, जो ट्रायंगल ADE का एरिया तो सेम रहेगा। हमने क्या किया, हमने क्या चेंज किया, एक बार हमने हाइट ऐसे ड्रॉ कर दी, एक बार हमने हाइट ऐसे ड्रॉ कर दी, तो बेस ये हो गया, बेस ये हो गया, लेकिन एरिया जितना कवर किया हुआ है, ट्रायंगल सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो इक्वल हो जाएंगे। हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट ट्रायंगल DBE एंड DEC आर एट द सेम बेस
डी ई। देखिए इन्होंने क्या बता दिया कि डी बी ई और डी ई सी का बेस सेम है। क्या है बेस? डी ई, और डी ई पैरेलल है बी सी के भी। तो इन्होंने क्या बताया कि एरिया जो होगा ट्रायंगल डी बी ई का डी ई सी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए डी दोनों इक्वल आपस में, और डी ई सी और डी बी ई भी इक्वल आपस में, तो ये दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा, और दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा। तो दोनों का रेशियो क्या है? ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए ई डिवाइड बाई ई सी। तो यहीं से हमने प्रूफ कर दिया ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, जो हमें प्रूफ करना था। इस ट्रायंगल की मदद से हमने कुछ पहले कंस्ट्रक्ट किया, इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, डिफरेंट हमने ट्रायंगल्स लिए, उनका रेशियो निकाला और बाद में इनको इक्वल दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट, कि अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, पहले हमें क्या गिवन था कि ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये प्रूफ करना था। अब हमें क्वेश्चन अगर अब एक जो थ्योरम है उसके अंदर ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करना है डी, अब इन्होंने अलग से डी ई पैरेलल टू बी सी। तो गिवन क्या है? इफ a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then this line is parallel to third side। ठीक है, अब आपको ये गिवन है। अब इन्होंने क्या मान लिया, देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम में समझाता हूँ आपको। ये डायग्राम गिवन है। सबसे पहले एक ट्रायंगल था ए डी ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल था, और क्या गिवन था आपको? ए बी सी ट्रायंगल डी और ई। क्या गिवन है आपको? ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि डी ई लाइन जो है वो पैरेलल भी होगी। अगर मान लीजिए प्रूफ करना है, एक बार मान के एक बार आप लेट कर लीजिए कि डी ई लाइन जो है वो लाइन पैरेलल नहीं है। ये वो क्या है? डी ई लाइन जो, एक बार मान लीजिए डी ई लाइन जो है पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लाइन पैरेलल है? वो हमने मान ली कि एक लाइन है डी एफ, ये है नहीं, ऐसी ड्रॉ कर लिया हल्की सी लाइन डी एफ है, ये मान लीजिए पैरेलल है। अगर जब डी ई लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई लाइन तो जो है वो पैरेलल होगी बी सी से, तो वो मान लीजिए डी एफ है। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया कि डी एफ जो लाइन है पैरेलल है बी सी से। आपको दिखाई नहीं दे रही कि पैरेलल है, लेकिन हमने क्या है मैथमेटिकली मान लिया। अब मैथमेटिकली हमने थ्योरम पढ़ी है अभी पीछे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब भी कोई लाइन ऐसे पैरेलल होती है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो क्या हो जाएगा रेशियो? ए डी डिवाइड डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ, ये लाइन डिवाइड कर रही है तो रेशियो ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। मैंने क्या माना कि डी एफ लाइन जो है वो कैसी है? पैरेलल लाइन है। देखिए वो लिखा है, पहले यहाँ लिखा हुआ था कि ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ और एफ सी हो जाएगा, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। लेकिन हमें क्या गिवन है? हमें तो ये गिवन है कि ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, हमें ये गिवन है। अब देखिए दो इक्वेशन से, एक इक्वेशन पीछे फर्स्ट लिखी हुई थी, फर्स्ट और सेकंड से ए डी और डी बी तो दोनों में कॉमन था। ए डी डी बी पहली इक्वेशन में भी आया था, सेकंड में भी आया था। बस पहली में क्या आया था? ए एफ एफ सी, दूसरी में ए ई और ई सी। तो ए एफ एफ सी और ए ई ई सी आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए एफ डिवाइड बाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया तो एफ सी ऊपर आ जाएगा। ए एफ, अब ऊपर डायग्राम में देखिए ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी कितना हो जाएगा? कंप्लीट ए सी। ठीक है, इधर देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये कितना हो जाएगा? ये भी कंप्लीट ए सी, ये भी कंप्लीट ए सी, ये भी कंप्लीट ए सी। नीचे इधर एफ सी है, इधर ई सी है, दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो मान लीजिए ए सी से कट गया, इक्वल है। अब 1 बाई एफ सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ई सी। ये कब ट्रू हो सकता है? जब एफ सी इक्वल होगा ई सी के। ये तो ये बात होगी 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3। ये कैसे कब होता? अगर यहाँ पे इक्वल नहीं हुए, एफ सी और ई सी इक्वल नहीं हुए, मान लीजिए ये 2 है ये 3 है, तो कभी इक्वल होंगे?
अगर मान लीजिए ये 1/x है और ये 1/y के इक्वल है, कब इक्वल होगा? जब x और y की वैल्यू इक्वल होंगी। तो मतलब FC और EC को इक्वल होना पड़ेगा। देखिए क्या है, FC और EC को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब दो लाइन है, एक ये FC लाइन है और एक लाइन है पूरी EC। FC और EC दोनों लाइन आपस में इक्वल है। ऐसे कब हो सकता है? जब ये FC और EC दो, F और E दोनों एक ही पॉइंट पे लाइन करेंगे। यही पॉइंट F है और यही पॉइंट E है। जब तो मान लीजिए F और E दोनों एक ही पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा? वही हमारा DE पैरेलल टू BC। जो हमने लाइन पैरेलल मानी थी कि ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल कब होगी? जब ये वाला पॉइंट E के पास कोइंसाइड करेगा। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। खुद ट्राई करना है, एक बार खुद ड्राइव करना, और जो कन्वर्स पार्ट है वो भी ट्राई करना, एग्जाम्पल सोल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।